हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से समझें और अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर हैं, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो इसकी जो फिगर है, पहले हम वो फिगर यहाँ पर बनाएंगे। दो पोल जो कि एक समतल भूमि पर खड़े हुए हैं, ये समतल भूमि है और इस समतल भूमि पर ये दो पोल खड़े हुए हैं, एक जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है और दूसरा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। ये 6 मीटर हाइट वाला पोल है और ये 11 मीटर हाइट वाला पोल है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक। हमें इनके जो ऊपरी सिरे हैं उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ बतानी है। तो यहाँ हम इनके नाम देते हैं A, B, C और ये D। AB एक पोल है और CD दूसरा पोल है। B और C के बीच की दूरी हमें पता है 12 मीटर, AB 6 मीटर और CD 11 मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पॉइंट A से BC के पैरेलल एक और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि बड़े वाले पोल को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये हुई हमारी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फिगर। जो हमें गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। AB पोल जो है उसकी लेंथ है 6 मीटर, CD पोल की लेंथ है 11 मीटर। इनके जो फीट है उनके बीच की डिस्टेंस BC वो है 12 मीटर और यही डिस्टेंस होगी AE। ये और ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि AECB एक क्या बन जाता है, यहाँ पर रेक्टेंगल बन जाता है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड उसी तरीके से इसके इक्वल होगी। तो AB बराबर 6 मीटर है और यही बराबर होगा EC के। अब जो हमारा पोल CD है उसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट है DE और दूसरा पार्ट है EC। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पोल CD यहाँ पर मिल जाएगा। अब पोल CD की लेंथ हमें पता है 11 मीटर है, DE हमें नहीं पता, EC हमें पता है, वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है 6 मीटर। तो यहाँ से DE हमें मिल जाएंगे 11 - 6 5 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस हुई 5 मीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल AAED में अब हमें इसके अंदर क्या क्या पता है, बेस AE पता है 11 मीटर और परपेंडिकुलर जो लाइन है ED
या DE कह लें उसको, 5 मीटर, ये हमें पता चल गया। AD हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल AED में पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो AD स्क्वायर बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। AD स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AE स्क्वायर 11 स्क्वायर हो जाएंगे और ED स्क्वायर जो है 5 स्क्वायर हो जाएंगे। सॉरी, ये 12 होंगे, ये हमने यहाँ पर गलत लिख दिया, AE 12। तो AD स्क्वायर बराबर होंगे 12 स्क्वायर मीन्स 144, 5 स्क्वायर मीन्स 25 मीन्स 169 हमें मिले, और AD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीन्स प्लस माइनस 30। चूँकि डिस्टेंस है तो निगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। निगेटिव वैल्यू मान्य नहीं है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए AD बराबर हुई प्लस 13 मीटर, और यही हमारा आंसर आ जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। D and E are the points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at point C. Then prove that AE square plus BD square equal है AB square प्लस DE स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी फिगर हम यहाँ पर तैयार करेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें A, ये B और ये C। AC पर कोई पॉइंट है D और BC पर कोई पॉइंट है E। तो हमें इसके अंदर जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि AE स्क्वायर, टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो ये प्रूव जो करना है उसके अकॉर्डिंग हम और कुछ यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। AE प्रूव करना है तो A को E से मिलाएंगे, BD भी चाहिए हमें तो B को D से मिला देंगे, AB स्क्वायर तो AB हमारे पास ऑलरेडी है ही, DE स्क्वायर तो यानी कि D और E को भी हमें आपस में मिलाना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो लाइंस हमें चाहिए वो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल AEC में पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
चूँकि सी हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो ए ई यहाँ पर इसका कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ए ई स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर हमें मिलेगा राइट एंगल ट्राइंगल डी सी बी से। तो समकोण त्रिभुज डी सी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चूंकि सी हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो बी डी यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, मीन्स बी डी स्क्वायर बराबर होगा सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। फिर और क्या चाहिए हमें, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमारा मिलेगा हमें राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी से। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर इसी प्रमेय का यूज करेंगे। ए बी हमारा यहाँ पर कर्ण है तो ए बी स्क्वायर हमें मिलेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए, डी ई स्क्वायर चाहिए। तो डी ई हमें मिलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल डी सी ई से। समकोण त्रिभुज डी सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से। तो डी ई यहाँ पर कर्ण है तो डी ई स्क्वायर बराबर होंगे डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए ई प्लस बी डी, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये हमें मिले हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो बाय एडिंग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पर मिल गया, इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर इन दोनों को एक साथ रखेंगे और ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 से। ये हम अगर कहें इक्वेशन नंबर 5 तो समीकरण नंबर 3, 4 व 5 से। तो समीकरण नंबर 3 कहती है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसकी जगह ए बी स्क्वायर। और ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर 4 कहती है कि किसके इक्वल है, डी ई स्क्वायर। ई सी स्क्वायर प्लस सी डी, डी सी कहें या सी डी कहें, इक्वल है डी ई स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। और यही हमें इसमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3 सी डी के है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 ए बी स्क्वायर बराबर होगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर हमें ये नहीं कहा कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सिर्फ एक ट्राइंगल का है। तो इसके हिसाब से हम पहले फिगर यहाँ पर एक बनाएंगे, एक
त्रिभुज ABC, किसी भी तरह का त्रिभुज हो सकता है। ये सपोज वो त्रिभुज है ABC और इस पर ये A से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है जिसने BC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया है। और इंटरसेक्ट किस प्रकार से किया है कि हमें इसमें जो गिवन है DB बराबर 3CD, ये वाला पार्ट CD के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो अगर हम देखें तो BC क्या है, BC इक्वल है CD प्लस BD और हमें BD या DB कहीं पता है कि 3CD है, तो DB की जगह हमने रखा 3CD। यहाँ से BC हमें मिले 4CD के और CD की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 1/4 BC। इसको हमने BC के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से DB हमें मिल जाएगी यहाँ से DB इक्वल है 3CD, तो 3 और CD की वैल्यू है 1/4 BC, तो 3/4 BC हो जाएंगे DB। CD की वैल्यू 1/4 BC और DB की वैल्यू 3/4 BC। अब जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC में, चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसी तरीके से इधर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। AD ये इसका ऑल्टीट्यूड है ट्राइंगल का। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर चूंकि D हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो AC इसमें कर्ण होगा, तो AC² बराबर होगा AD² प्लस CD²। यहाँ से हम AD² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं AC² माइनस CD²। और AD² की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो AD² हमें मिलेंगे AC² माइनस CD था 1/4 BC होल स्क्वायर, तो AC² माइनस BC²/16। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB में फिर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। चूंकि D हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो AB हमारा कर्ण हो जाएगा, तो AB² बराबर है AD² प्लस BD²। यहाँ से फिर हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे, AD² बराबर होंगे AB² माइनस BD² और BD की वैल्यू हमें पता है 3/4 BC, तो AB² माइनस 3/4 BC होल स्क्वायर। तो यहाँ से AD² हमें मिले AB² माइनस 9/16 BC²। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि AD² इक्वल है AC² माइनस BC²/16 और इक्वेशन नंबर 2 कहती है वही AD² बराबर है AB² माइनस ये। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD² इक्वल AD² दोनों इक्वल होंगे तो हमें मिलेंगे AC² माइनस BC²/16 इक्वल AB² माइनस 9/16 BC²। ये हमें यहाँ से वैल्यूज़ मिल जाती हैं।
चूँकि यहाँ अब डिनोमिनेटर में 16 है तो हम पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिले ये 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम ये जो 9BC स्क्वायर हैं इसको ट्रांसफॉर्म करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमें मिलेंगे 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और ये चूँकि माइनस के हैं तो इधर आकर के हो जाएंगे प्लस 9BC स्क्वायर इक्वल 16AB स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 16AC स्क्वायर 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे प्लस के 8BC स्क्वायर इक्वल 16AB स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हम 8 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिलेंगे 8 दूनी 16, ये 2 बचेंगे 2AC स्क्वायर, यहाँ से 1 बचेंगे प्लस BC स्क्वायर और यहाँ पर फिर 2 बचेंगे 2AB स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D is a point on the side BC such that BD equal 1/3 BC. Then prove that 9AD square equals 7AB square. तो क्या गिवन है हमें? BD इक्वल 1/3 BC, ये हमें इसमें गिवन है। और क्या हमें प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल है 7AB स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। यहाँ पर कोई पॉइंट D है और इस D को हमने A से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और इसका एक ऑल्टीट्यूड भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल्टीट्यूड कहें या मीडियन कहें, दोनों सेम ही होते हैं। तो ये इसका हमने एक ऑल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किया। ये हमारी तरफ से अलग एक कंस्ट्रक्शन है और इसका नाम हम यहाँ पर रख सकते हैं कुछ भी ABCDE। ये हुआ इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फिगर। इसमें हमें गिवन है कि BD इक्वल है 1/3 BC। अब हमें ये भी पता है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब जो ऑल्टीट्यूड है सम्मुख भुजा को समद्विभाजित 2 बराबर भागों में करता है, ये हमें
पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ई बराबर होगा ई सी के, बी ई बराबर ई सी के। अब हम बात करेंगे बी ई में, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी ई बराबर ई सी को कि बी सी बाई 2। अब हमें यह भी पता है कि बी डी जो है वो बी सी बाई 3 के इक्वल है, तो डी ई यहाँ पर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। डी ई बराबर होगा बी ई माइनस बी डी, बी ई बराबर डी ई बराबर बी ई माइनस बी डी। बी ई हमें पता है, अभी हमने ऊपर लिखा है बी सी बाई 2 है, और बी डी हमें पता है गिवन है बी सी बाई 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे बी सी बाई 6, मीन्स डी ई की वैल्यू हमें यहाँ पता चल गई। अब समकोण, चूंकि ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए ई बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। यहाँ से ए ई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ऑल्टीट्यूड हमें चाहिए। ए ई स्क्वायर बराबर होंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। बी ई हमें पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी ई हमें पता है बी सी बाई 2 है, और बी सी किसके इक्वल है, वो भी ए बी के इक्वल है। ये सभी भुजाएं आपस में इक्वल हैं चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी बी ई की वैल्यू हमने रखी ए बी बाई 2, तो ए बी स्क्वायर बाई 4 हमें ये मिलेंगे। मीन्स ए ई स्क्वायर बराबर हुए ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, 3 ए बी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से ए ई हमें मिले स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए बी स्क्वायर बाई 4, मीन्स रूट 3 बाई 2 ए बी। ये हमें यहाँ से इसमें मिल जाते हैं। अब हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका हम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ए डी स्क्वायर, चूँकि ई हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो ए डी स्क्वायर बराबर होंगे ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ए डी स्क्वायर तो हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर चाहिए, तो इसको तो हम एज इट इज़ रखेंगे। ए ई स्क्वायर हमने अभी वैल्यू निकाली थी ए ई की रूट 3 बाई 2 ए बी, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे रूट 3 बाई 2 ए बी होल स्क्वायर। और डी ई भी हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इनकी ये निकाली थी यहाँ पर बी सी बाई 6, बी सी बाई 6 कह लें या ए बी बाई 6 कह लें, सभी आपस में इक्वल हैं ए सी बाई 6। तो डी ई की वैल्यू भी हम रखेंगे ए बी बाई 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर 3 बाई 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 36। इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए बी स्क्वायर बाई 4 में, तो ये मिलेंगे हमें 9 9 या 27 ए बी स्क्वायर बाई 36 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 36 मीन्स 28 ए बी स्क्वायर बाई 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे 36 ए डी स्क्वायर इक्वल 28 ए बी स्क्वायर। 4 से डिवाइड हो सकते हैं ये, तो 4 9 36, 4 7 28, तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए
बी स्क्वायर। और यही हमें यहाँ पर ए बी की जगह हम बी सी भी रख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं 7bc स्क्वायर और 7ac स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं ए बी आए, बी सी भी आ सकता है इसकी जगह और ए सी भी आ सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हम इस तरीके से इसको प्रूव यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो सबसे पहले तो हम इसमें इसकी फिगर बनाएंगे। ए डी यहाँ पर इसका एक ऑल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी है। और हमें प्रूव यहाँ पर करना है कि किसी एक भुजा का वर्ग, तो हम कोई सी भी भुजा ले सकते हैं। मान लिया हमने ए बी ली, तो ए बी का वर्ग का 3 गुना मीन्स 3ab स्क्वायर इक्वल 4ad स्क्वायर। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। तो चूंकि ये AD इसका ऑल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। हम यहाँ से AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं समकोण त्रिभुज ADB में। पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब चूँकि ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD इसका एक शीर्षलंब है। तो समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो BD इक्वल होगा यहाँ पर CD के, मीन्स BC बाई 2 के इक्वल होगा। तो ये BD की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, अब BC बाई 2 कह लो या AB बाई 2 कह लो या AC बाई 2, कुछ भी कह सकते हैं। मीन्स BD बराबर AB बाई 2 भी हम लिख सकते हैं इसको। तो AB बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4 मीन्स माइनस है भाई, ये यहाँ पर माइनस है। तो ये हमें मिले यहाँ पर 3AB स्क्वायर बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर या 3BC स्क्वायर या 3AC स्क्वायर, कुछ भी हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। और यही हमें इसमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B है। तो जो 4 इसमें ऑप्शंस दिए हैं, A 120 डिग्री, ऑप्शन B 60 डिग्री, ऑप्शन C 90 डिग्री और ऑप्शन D 45 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में
यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या पाइथागोरस थ्योरम इस पर लागू हो रही है या नहीं होती। तो सबसे पहले इन तीनों साइड्स का हम स्क्वायर करेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर 6√3 स्क्वायर मीन्स 6 संग 36 और 36 दिया 108। फिर ए सी स्क्वायर यहाँ फाइंड करेंगे 12 का स्क्वायर मीन्स 144 और बी सी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर 36। तो कौन सी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है या नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए यही जरूरी है। तो यहाँ हम देखते हैं 108 144 चूँकि सबसे बड़ा है तो बाकी की दो भुजाओं का योग ही इसके बराबर संभव हो सकता है। तो 108 और 36 इन दोनों का योग 144 आता है। मीन्स यहाँ हम देखते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 108 प्लस 36 ये बराबर होते हैं 144 के। मीन्स ए सी स्क्वायर। तो चूँकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लागू है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसका कोण चूँकि ए सी इसका कर्ण है सबसे बड़ी भुजा तो उसके सम्मुख वाला कोण तो ए सी के सम्मुख कोण बी होगा जिसका कोण बी 90 डिग्री है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हमें जो सही मिला सी, तो आंसर हुआ हमारा यहाँ पर सी। तो ये हुए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ कंप्लीट। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 6.5 यहाँ कंप्लीट होती है और इसी के साथ में चैप्टर 6 ट्राइंगल भी यहाँ हमारा आज कंप्लीट होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है 10th क्लास के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझें और समझने के लिए हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो आप देखें, अच्छे से समझें। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आपको फिर भी आती है, कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। सभी कमेंट्स सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। ये भी एक 10th के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके वीडियो भी आप लगातार देखते रहें। तो हमारे अगले वीडियो तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।